हाय मनोज, कैसे हैं? फिलहाल तो अच्छा नहीं हूँ बस ना। ये खबर जो सुनी है अभी अभी, इसके बाद तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। जी जी जी, बिल्कुल। और आप जानती हूँ मैं कि आप सेंसिटिव हैं, और आप इस तरीके की, ऑफ कोर्स, आपको जब खबर मिली होगी तो आपको भी उतना ही दुख हुआ होगा जितना कि बाकी फैंस को हो रहा है। तो मनोज, सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब आपको ये खबर मिली, जो कि बहुत बेहद दुखद है, तो कोई बात जो सबसे पहले जहन में आई वो क्या थी? उपासना, मुझे सबसे पहले राहत साहब याद नहीं आते, मुझे 16 साल का मनोज मुंतशिर याद आता है, हम्म। जो सुल्तानपुर के एक मुशायरे में उस स्टेज पर जाने के लिए मचल रहा था जहां राहत इंदौरी जैसा कद्दावर शख्स शेर पढ़ने वाला था। एक मुशायरा था। जी। खुर्शीद क्लब एक जगह है सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश में। और बड़ी मुश्किल से किसी तरह हाथ पैर जोड़ के मैं स्टेज पे पहुंचा। और मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि मैं तब अच्छे शेर नहीं कहता था। हम्म। किसी तरह कलम पकड़ लेता था हाथ में, और मैं जाता हूँ स्टेज पे, और दो चार शेर यहाँ वहां से कुछ भी टूटे फूटे से पढ़ता हूँ। और जब मैं शेर पढ़ के नीचे उतरता हूँ तो राहत साहब मुझे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम लिखते रहना, एक दिन बहुत बड़ा नाम करोगे। वाह। मुझे वो बात याद रह गई, क्योंकि ये उस दौर की बात है ना, जब कोई आपको शायर मानने को तैयार नहीं होता, कोई आपको लेखक मानने को तैयार नहीं होता। इतना बड़ा आदमी, पूरी दुनिया जिसकी कायल थी, वो आदमी अगर आपको कहता है कि तुम लिखते रहो, एक दिन अच्छे शायर बनोगे, अच्छे कवि बनोगे, अच्छा लिखोगे, तो जितनी हिम्मत मिलती है, मैं समझता हूँ कि आज जो मनोज मुंतशिर आपके सामने है, उस दिन एक बहुत बड़ी मेरी नींव में, मेरी बुनियाद में ईंट रख दी थी राहत इंदौरी ने, और उसी लिए मैं आज जो हूँ वो बन पाया। हम्म। बहुत ही खूबसूरत बात। बट इसके साथ एक और चीज भी है कि जब आप किसी के बहुत बड़े फैन होते हैं, कायल होते हैं, जैसे कि आपने ये बोला, तो कोई गजल, कोई नज्म जिसको सुन के आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें कितना कही हैं, जैसे मैंने भी अभी शेयर किया, तो आपकी फेवरेट उनकी लिखी, उनकी कही कोई गजल, कोई पूरी नज्म? शाम खत्म हो जाएगी, पूरी शाम खत्म हो जाएगी उपासना। मैं तो कितने दिन मैंने ऐसे, जब मैं मुश्किलों में गुजारता था तो मेरा सहारा हुआ करते थे राहत साहब। और मैं हमेशा याद करता था, एक शेर उनका खासतौर से मुझे बहुत याद आता था, किसी हमनशी से निकलेगा ना हम सफर, न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम्म। तो मुझे इस बात की हिम्मत मिलती थी कि मुझे खुद ही करना है, मेरे लिए कोई खुदा, कोई पैगंबर, कोई ईश्वर चल के नहीं आएगा, कोई अवतरित नहीं होगा इस धरती पे। जो कुछ मुझे अपने लिए करना है, मुझे खुद करना है। मुझे राहत साहब याद आते हैं, जब वो कहते थे कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। राहत साहब ने हिंदुस्तान डिफाइन किया मेरे जी। लिए। राहत साहब मेरे लिए उस वक्त संघर्ष डिफाइन करते थे। आज नेपोटिज्म की इतनी बातें होती हैं, कहा जाता है कि पता नहीं कितनों को वो जगह मिल गई जो मिलनी नहीं चाहिए थी, पैदाइश की वजह से मिल गई। इस मौजू पर भी राहत इंदौरी से अच्छा किसी ने क्या कहा होगा कि मैं पत्थरों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद के फरहाद हो गए। वाह। मैं इस राहत इंदौरी को जानता हूँ, मैं उस राहत इंदौरी को जानता हूँ जो कहता था कि चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। आज उनके जनाजे पे यही लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल। मोहब्बतों का शायर था, इंसानियत का शायर था, हिंदुस्तानियत का शायर था। एक ऐसा आदमी जिसके बुलंद वकार को मुझे लगता है इस दौर में, इस नस्ल में ही नहीं, आने वाली नस्लों में भी कोई मैच नहीं कर पाएगा। आज जब लोग तारीफें करते हैं मेरे जैसे मामूली आदमी की, तो कहीं ना कहीं दिल से ना मैं घबराता हूँ। मुझे डर लगता है कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्या इन्होंने राहत इंदौरी को नहीं सुना? क्या इनको पता नहीं है कि राहत इंदौरी जैसा एक शेर कहने में मेरे जैसों के पसीने छूट जाएंगे? आज वो हमारे बीच से चले गए, और बहुत कुछ याद आता है। बेवजह नींद में तारों की खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अंधेरे में निकल ये पड़ता है। लतीफ एहसास आप देखें। हम्म। बेवजह नींद में तारों की खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। ये वो आदमी था जिसने जिस चीज को हाथ लगाया है सोना कर दिया है। हम्म। जब ये सूफियाना तेवर हम देखते हैं और हम सुनते हैं कि कश्तियां तेरी किनारे तेरे, हर मुसाफिर है सहारे तेरे, ये राहत इंदौरी है। कश्तियां तेरी किनारे तेरे, हर मुसाफिर है सहारे तेरे, मेरा एक लम्हा मुझे मिल ना सका, मैंने दिन रात गुजारे तेरे। इस राहत इंदौरी को जानता हूं मैं, और आज इस राहत इंदौरी को हिंदुस्तान ने खो दिया है। इतना बड़ा नुकसान हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, हमारा दिल जानता है।